Good morning, all dear my students. Today I am just going to discuss about the class 8 and chapter first, that is called the rational number. चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर, एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 5। इस पे पार्ट ज़्यादा बनेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि आपको समझाने के लिए ताकि एंड फॉर योर बेटरमेंट, तो ताकि आपको अच्छे समझ में आए। थर्ड पे है वेरीफाई है, वेरीफाई करना है। पहले मैं किस पर वेरीफाई करना है ये बता दें, इसको लीजिए करते हैं। क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 5 मैथमेटिक्स है, मैथ्स। अब हम इसे इरेज कर देंगे। तो देख लें वेरीफाई किस पर करना है। वेरीफाई करना है जैसे a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी और इज इक्वल टू a को b में करना है। थोड़ा बड़ा लिख दें ताकि आपको समझ में भी आए। a इंटू b इंटू सी, a इंटू b देखो बेटा, ये सब चीजें ऐसी दी हैं, ऐसी दी रहेंगी। a की b की c की वैल्यू दी रहेगी, जैसे भी मैं यहाँ पे लिख दूं। इस पर तो वेरीफाई करना है, इसी पर वैल्यू पुट करना है और वेरीफाई करना है। ये a की वैल्यू दी रहेगी, b की वैल्यू दी रहेगी, c की वैल्यू दी रहेगी। अब वो क्या दी रहेगी हमें नहीं पता है, वो तो बुक्स आपकी बताएगी कि वो वैल्यू क्या दी है। वेरीफाई करना है। लेकिन बेटा अगर मैं लॉजिकली बता दूं तो a b c, अरे यार इसको तुम ये जो ब्रैकेट है इसे हटा दो तो ए बी सी से मल्टीप्लाई ही तो है ए बी सी, यानी कहने का मतलब पहले बी सी का मल्टीप्लाई करो, फिर जो है उसका आउटपुट जो है वो ए से मल्टीप्लाई कर दो। ए बी का पहले मल्टीप्लाई करो, फिर जो आउटपुट है वो सी से मल्टीप्लाई कर दो। कुल मिला के बात वही होती है, बस थोड़ा सा घुमा के बातों को कहते हैं। ऐसे तो कंपटीशन में होता, प्रॉफिट एंड लॉस आप एवरेज पढ़े होते हैं, आप एवरेज पढ़े होते हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़े होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़े होते हैं और बहुत सारी चीजें आप पढ़े होते हैं। लेकिन आपको वही बातें, वही क्वेश्चन घुमा के कहते हैं। आप 10th के एग्जामिनेशन अगर आप कभी भी क्लियर किए हो तो आपको ये पता चलेगा कि वहां पर भी वही चीजें होती हैं, वही क्वेश्चन दिया होता है। कहने के तरीके को थोड़ा चेंज कर देते हैं। जब उस कहने के तरीके को थोड़ा चेंज करते हैं तभी हमको मैथमेटिक्स नहीं समझ में आती है। तो हमें, क्योंकि हम लोगों को हमेशा से किस चीज की फीडिंग कराई गई है, कैसे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, सवाल को सॉल्व कैसे करें। हमको पहले सवाल को समझना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और कह क्या रहा है। जब आप वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, जब आपके दिमाग में वो चीज अच्छे से जाएगा तो आप जवाब बहुत अच्छे से दे लेंगे। वो चाहे रिटन जवाब हो, चाहे ओरल जवाब हो, चाहे रिटन में आपको लिखना हो, चाहे ओरली आपको देना हो, आप कर लेंगे। चलिए इसी पे बेस्ड ऑन एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते हैं वैल्यूज क्या दिया, यानी a की वैल्यू दिया है 6/7, ये a की वैल्यू है 6/7, b की वैल्यू है 9/4, c की वैल्यू है 1/2। a की वैल्यू है 6/7 सही है, b की वैल्यू -9/4 सही है, c की वैल्यू 1/2। एक बार क्रॉस चेक होता है ना कि मान वैल्यू पुट गलत कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो बार-बार गलतियां अच्छी लगती नहीं है, फिर चाहे वो हम करें फिर वो चाहे आप करें। a multiplied by in bracket b into c is equal to in bracket b a multiplied by b bracket closed into c for और 6/7 minus 9/4 and 1/2। चलिए करते हैं इसको सवाल। तो ये वैल्यूज है, हम इधर पुट करने जा रहे हैं, इधर वैल्यूज रखेंगे। आप ध्यान से देखते जाएं कि सवाल को कैसे पुट करना है। तो a है, अब हम इसको लिखेंगे नहीं दोबारा, a है 6/7 लिख देंगे 6/7, फिर इंटू है, इंटू लगा दिया, b है मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, b कितना है -9/4, -9/4 में कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर है c मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, अब इक्वल लगा दिया। इक्वल में क्या है, a और b को ब्रैकेट में बंद करना है, तो a है तुम्हारा 6/7 कर दिया,
b क्या है -9/4 -9/4 मैंने कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब अपने पास बचता है c, यानी c यहाँ पे कर दिया into 1/2। तो बेटा आप ये देखेंगे कि एक में bc को मल्टीप्लाई किया है और एक में ab को, एक में bc यानी bc को मल्टीप्लाई किया यानी लास्ट के दो को लेके किया और उस वाले RHS में ab को ले लिया। तो चलिए हम करते हैं 6/7 रहने दें, 6/7 रहने दें, इनटू लगा के -9 बन जा 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। माइनस था मैंने माइनस लगा दिया, 9 1 जा 9, 4 2 जा 8 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 9 जा 54, 6 9 जा 54। बेटा कट भी रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ पे ये 4 और 6 कट भी रहे हैं, लेकिन हम ये काटेंगे नहीं क्योंकि ज्यादा हाथ स्पॉच हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी होगी। कट भी रहा है, मैं तो समझ सकता हूँ, मैं तो कर सकता हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट भी रहे हैं, ये इनफैक्ट ये भी कट रहा है। अगर मुझे कट करना हो सवाल तो मैं ये सब नहीं देखूंगा, डायरेक्ट सवाल को सॉल्व कर दूंगा, लेकिन ये आपके लिए है। तो ये 6 9 जा -54 और 7 4 जा 28, ये 28 कर। फिर आगे आपका 1/2 ना, यही आ गया भाई। इसमें 6/7 मैंने लिखा था ना, -9 हो जाए 9, 4 2 जा 8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये इक्वल था, मैंने इक्वल 6 9 जा 54, 54 हुआ, 7 4 जा 28 हुआ, ये 28 आ गया, इनटू 1/2 आपका 2 आ गया। चलिए ठीक है, अब कुछ कट वट रहे हैं कि नहीं चल रहा है? अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं। 2 3 जा 6 ये कट गया, 2 4 जा 8 ये कट रहा है, तो 3 9 जा 27 आ गया और 7 4 जा 28 आ गया और माइनस में है क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है, तो चाहे आप माइनस यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इक्वल करते जाएं आप। तो अब आप यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 कर दीजिए और 2 2 जा 4 कर दीजिए, 2 7 जा 14 हो गया। यहाँ पे बेटा 2 है, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4, तो 5 में से 4 निकल गया, 1 बचा, इधर बचेगा 14, 2 7 जा 14, इसीलिए यहाँ पे फिर 27 आ गया, यानी -27 और -27 अगर आप नोटिस करें इधर भी ऊपर वाले में ही आ रहा था, यानी ऊपर वाले में ही आ रहा था। तो आ गया आपका 27/28 माइनस भी लग गया दोनों में, ये आपका आ गया। तो ये LHS RHS दोनों बराबर हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये वेरीफाइड है, हमने वैल्यूज को रखा और हमने चेक किया। अब हम आपको फिर प्रूफ बता दें और आप देख लीजिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम वहां पे लगती है तो देखिए। ये ABC था, A की वैल्यू थी 6/7, मैंने 6/7 रख दी, मल्टीप्लाई का मैंने मल्टीप्लाई यहाँ लगा दिया। B था, B की वैल्यू -9/4 था, मैंने 9/4 रख दिया और C की वैल्यू 1/2 है, C की वैल्यू 1/2। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इक्वल था, मैंने यहाँ इक्वल लगा दिया B और आप यहाँ पे देखिए A B है, तो A है 6/7, B है -9/4, मैंने 9/4 कर दिया इनटू C की वैल्यू है 1/2, मैंने यहाँ बगल में लिख भी दिया। तो आप यहाँ पे देखिए 6/7 था, मैंने 6/7 लिख दिया, 9 1 जा 9 लिख दिया, 4 2 जा 8 कर दिया, -9/8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे -6 9 जा 54 -54 आ गया था और 7 4 जा 28 आ गया, ठीक है, इनटू 1/2 आ गया, ठीक। तो यहाँ से देखिए क्रॉस वाइज में देखिए ये 6 और 8 कट रहे हैं एक ही डिजिट से, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 हो गया। तो आप 3 9 जा 27 -27 यहाँ पर आएगा, जो कि माइनस आप कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन माइनस आपका न्यूमरेटर में निकल के आ रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, कहीं आपको ये ना लगे कि माइनस यहाँ निकल के आ रहा है, सर यहाँ होगा कहीं, तो अगर आप उसी तरीके से पढ़ना है तो आपको -27 के सामने लगेगा। तो 3 9 जा 27, 7 4 जा 28, ये आपका हो गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, ये 2 से ये कट रहा है, 2 1 जा 2, यहाँ पे आया 4, तो 2 बार गया तो 4 आया, ठीक है। तो जब 4 चला गया तो यहाँ बचा 1, ये बगल में जाएगा 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप 54 को 2 से डिवाइड करेंगे, मैं यही कहना चाहता हूँ कि 54 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 ही आएगा, और ये माइनस ऑलरेडी लगा है, तो ये -27 हो गया और डिवाइडेड बाय 28। तो अब ये जो LHS है और RHS है दोनों सेम है, तो LHS में -27/28 आ रहा है और RHS -27/28 आ रहा है। जब दोनों आ रहे हैं
तो LHS और RHS दोनों इक्वल है और दोनों सही से बराबर आ रहे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए और आपको समझ में भी आया, और इसमें जो से 2 से और 3 जो क्वेश्चंस है हम इसे नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे ताकि और आपको समझ में आए। हाँ, ये आप जितने भी अगर क्वेश्चन बच रहे हैं इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी। बेटा मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाया है, ना समझ में आए तो आप बार बार पूछिए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन बचते हैं या बच रहे हो उन सब क्वेश्चंस को आप अपने घर में बैठ के बतौर HW के तौर, HW समझकर उसे आप पढ़ डालिए। अगर उस HW को दौरान अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो सर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का F मुझे नहीं समझ में आ रहा, ऐसे आप मैसेज टेक्स्ट कर दीजिए, हम आपको क्वेश्चन समझा के उसका वीडियो बना के आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगा। चलिए तब तक के लिए टिल देन कीप ऑन वाचिंग आवर वीडियोस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।